नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार तालिबान ने वही किया जिसकी चर्चा हम अब से 10 दिन पहले कर रहे थे कि तालिबान चीन को बहुत बुरा फंसाएगा और फिर फंसाकर चीन से अरबों डॉलर ऐंठ लेगा और चीन की हालत वैसी होगी जैसे कि अमेरिका की हुआ करती थी। जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका से अरबों डॉलर खींच लेता था हर साल, ठीक उसी तरीके से अब तालिबान अरबों डॉलर खींचेगा चीन से और चीन के अंदर आतंकवाद को भी बढ़ावा देगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं ज़्यादातर कि चीन का सबसे बड़ा सरदर्द आज की तारीख में है शिनजियांग। शिनजियांग चीन का वो राज्य है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। स्क्रीन पर आप उसकी लोकेशन देख भी सकते हैं। ये पूरा शिनजियांग का इलाका है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को उइगर कहा जाता है, उइगर मुस्लिम्स। और इनका मानना ये है कि ये चीन बनने से पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र थे, लेकिन माओ जेडोंग की सरकार ने जबरदस्ती शिनजियांग पर कब्जा करके हमारे मुल्क को अपना गुलाम बना लिया था और इसीलिए आज भी ये लोग एक स्वतंत्र शिनजियांग की मांग करते आए हैं। और इसको लेकर एक गुट भी बना है जिसका नाम है ETIM, यानी कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। आपको बताऊं कि शुरुआत में अब से 20-25 साल पहले जो ये पूरा गुट था ना, ETIM, ये बहुत ही शांतिप्रिय लोग थे। यकीनन इन्होंने एक बार भी गोली नहीं चलाई चीनियों पर, लेकिन ये क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते थे चीन के खिलाफ। तो ऐसे में चीन ने इनके खिलाफ वायलेंस करना शुरू कर दिया। एक बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप बना दिए जहां पर उइगर मुस्लिमों को लाया जाता था, उनकी दाढ़ी काट दी, उनकी जो नमाज है वो अदा करने नहीं दी। इसके अलावा जो मस्जिदें थी वो तोड़ दी गई और आज भी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं शिनजियांग में। और जब इन पर इस तरीके के अत्याचार होने लगे तो इन लोगों ने हथियार उठा लिए और जो ETIM एक शांति प्रिय समूह था, ये एक वायलेंट टेरर ग्रुप में तब्दील हो गया। और इसके बाद सन 2009 से 15 के बीच में जिस हिसाब का ब्लड शेड किया है इन्होंने चीन में, वो अनइमेजिबल है। कई रेलवे स्टेशन तो ऐसे थे जहां पर सैकड़ों लोगों को एक साथ उड़ा दिया इन्होंने। और इसी वजह से चीन ने शिनजियांग के अंदर सबसे खतरनाक रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। शिनजियांग के लोगों को चीन में एंट्री करनी बंद कर दी गई। इसके अलावा जो री एजुकेशन कैंप थे वहां पर खोल दिए गए जहां से इनका धर्म जबरदस्ती इनसे छुड़वाया जाने लगा। और इसी को लेकर जो ETIM ग्रुप था ये अफगानिस्तान में और कहा जाता है कि तुर्कमेनिस्तान में भी कुछ हद तक शरण लेने लगा, लेकिन इन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। ऐसे में ये चीन के खिलाफ विद्रोह नहीं छेड़ पाए। लेकिन चीन आज भी बहुत ज़्यादा घबराता है इनसे, क्योंकि जो 4-5 सालों के अंदर इन्होंने कर दिखाया था ना, 9 से लेकर 15 के बीच में, उसने चीन को डरा कर रख दिया था। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान आया तो ETIM के लड़ाकों की बाँछें खिल गईं और इसीलिए चीन भी इससे डर गया। चीन ने भी तालिबान से यहाँ पर क्लोजनेस बढ़ानी चाहिए ताकि ETIM को शरण ना दे यहाँ पर तालिबान। और इसके लिए चीन ने तालिबान को ये भी कहा कि हम आपके देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी मदद करेंगे सरकार चलाने में। अब ये गेम चल ही रहा था कि कल रात तालिबान ने सरकार गठन का ऐलान कर दिया और इसमें सभी पद थे, अलग अलग लोगों को मिले, लेकिन एक खास पद पर सबकी निगाह गई और वो था तालिबान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि पूरे तालिबान के लड़ाकों का सेना प्रमुख। और वो बनाया गया है फैजुद्दीन को। आपको बता दूं कि फैजुद्दीन बादर खास इलाके से आता है। बादर खास ये वो प्रोविंस है अफगानिस्तान का जो चीन की सीमा से लगा हुआ है और बताया जाता है कि इसके बहुत ही क्लोज लिंक है ETIM के साथ में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो अफगानिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार हैं जैसे कि बिलाल, स्क्रीन पर आप देखिए, ये अफगानिस्तान के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और कहा जाता है कि बिलाल को अफगानिस्तान की रग रग से वाकिफ हैं। और इन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो फैजुद्दीन बनाया गया है पूरे तालिबानी लड़ाकों का सेना प्रमुख, वो ETIM के बहुत ज़्यादा क्लोज माना जाता है। तो ऐसे में चीन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। वहीं तालिबान ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी चली है। आप इसे ऐसे ही मान सकते हैं कि सांप की काट के लिए तालिबान ने यहाँ पर नेवला बिठा दिया है। और तालिबान की अब बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी होगी क्या, कि वो क्या करेगा, जो ETIM के लड़ाके हैं इन्हें अंडर द टेबल यानी कि पर्दे के पीछे से सपोर्ट करेगा। वो जाकर चीन में अटैक करेंगे, फिर चीन कहेगा तालिबान को कि आप इनका सफाया कीजिए। तालिबान कहेगा ठीक है, आप हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दीजिए, हमारे देश में थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर देना, और हाँ, हमें हथियार भी दीजिएगा एडवांस, हम इनका सफाया करेंगे। यही स्ट्रेटजी तो आज तक अपनाता आया है पाकिस्तान, अब यही अपना ली है तालिबान ने। और आपको ये बात माननी पड़ेगी, बहुत ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है तालिबान की है और चीन फंस चुका है।
हालांकि चीन को सब कुछ पता है, लेकिन चीन कुछ कर ही नहीं सकता। आप ही बता दीजिए चीन यहाँ पर कर क्या सकता है? कुछ भी नहीं। उसके हाथ पूरी तरीके से बंधे हुए हैं और इसका फायदा पूरी तरीके से तालिबान को मिलेगा। हालांकि आपका इस सब पर क्या भी पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।